अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? स्टडी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। सब लोग पढ़ के आए हैं लेसन? स्टार्ट करें आज का लेसन? ओके, आज हमने लेक्चर जो है वो हमारा है 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट करना है और ये जो नन्हा सा प्यारा सा जो बच्चा है ये आज इसकी फरमाइश है कि मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर डिलीवर करेंगे। व्हाट्स योर गुड नेम? ज़ैन अली। आप किस क्लास की स्टूडेंट हो? 6 तारीख के स्टूडेंट है ज़ैन अली जो है। आगे हो जाए बेटा, आप थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक है, आगे हो जाए, शाबाश। इधर मुँह करें थोड़ा सा बेटा। हाँ जी, स्टार्ट करें। चलिए, आज का चैप्टर है साइंस का, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अबाउट द बैलेंस डाइट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या है? मतवाजन ग़िज़ा किसे कहते हैं? ठीक है, मतवाजन ग़िज़ा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम मतवाजन ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट क्या होता है, इधर देखिए आप भी बेटा। बैलेंस डाइट क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप मेरी बात सुनेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। बैलेंस डाइट क्या होती है? ये ऐसी खुराक होती है जिसमें खुराक की तमाम अज्जा, ऐसी डाइट, ऐसी खुराक, आपके डेली के रूटीन का ऐसा खाना जिसमें तमाम अज्जा जो हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने अगर आपने मीठा खाना तो मीठा ही खाते रहना, नो। अगर आपने कोई फैटी चीज़ खानी है, चिकनाई वाली, तो चिकनाई वाली खानी है, नो। आपको अगर आपको प्रोटीन की ज़रूरत है आपने प्रोटीन भी लेनी है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लेनी है। अगर आपको ऑयल की ज़रूरत है, नमकियात की ज़रूरत है, यानी कि खुराक के ऐसे अज्जा जो जिसमें तमाम के तमाम अज्जा जो हैं वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हों, उसे कहते हैं मतवाज़न ग़िज़ा। ठीक है, अब हम इसके ग्रुप्स भी स्टडी करेंगे कि मतवाज़न ग़िज़ा में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ओके, तो हमें बैलेंस डाइट का पता चली क्या होता है। बैलेंस डाइट ऐसी खुराक, ऐसी फूड जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो मुनासिब मिकदार में मौजूद हो। ठीक है, उसकी एक ख़ास क्वांटिटी मौजूद हो। ठीक है, ओके, तो उसे कहेंगे मतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट। ओके, उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस डाइट? मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? अ मिक्सचर ऑफ फूड, खुराक का एक ऐसा मिक्सचर, अमेज़ा हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जिसमें तमाम जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक ख़ास मिकदार में मौजूद हों। नीडी टू अ पर्सन, जिसकी एक पर्सन को ज़रूरत होती है, इस कॉल्ड बैलेंस डाइट, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। उर्दू मीडियम ऐसी खुराक जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा एक मुनासिब मिकदार में मौजूद हों जिसकी एक इंसान को ज़रूरत होती है, मतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। अगला देखें, वाई डू वी नीड फूड? हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है? आप स्कूल आते हो स्कूल? और आपको समटाइम आपने सुबह अगर नाश्ता ना किया हो, सुबह अगर आपने नाश्ता ना किया हो तो आपको क्या फीलिंग्स होती हैं? दिल घबराता है और क्या होता है? चक्कर भी आती हैं और क्या होता है? तो आप थकावट सी फील करती हो, जरा सर डाउन कर लेती हो, ऐसे ही है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमें एनर्जी किससे मिलती? फिर आप कुछ खाते हो, खाते हो ना। जब आप कुछ खाओगे तो फिर आप कैसा फील करोगे?
बहुत अच्छा क्या फील करोगे? आप खाना खाओगे तो आप में एनर्जी आएगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो आप फिर उठ के बैठ जाओगे। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यही हमने क्वेश्चन भी यही है कि आप फूड क्यों खाते हो? ठीक है, क्वेश्चन में यही है, हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों होती है ज़रूरत? फूड प्रोवाइड अस, क्या प्रोवाइड करती है हमें? एनर्जी। और क्या प्रोवाइड करती है हमें? न्यूट्रिएंट्स। और ये किस लिए ज़रूरी होती हैं हमारे? ये किस लिए ज़रूरी हैं? इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी में कोई जख्म आ जाता है तो उसको उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग करने के लिए। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेल्स की रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसे आगे बच्चे पैदा करने के लिए, एंड प्रोटेक्शन, और अपनी बॉडी की हिफाजत करने के लिए। ठीक है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देती है, न्यूट्रिएंट्स, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। खुराक की ज़रूरत क्यों होती है? खुराक हमें हमारे जिस्म को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती है, जो कि हमारे जिस्म की ग्रोथ, मरम्मत और रिप्रोडक्शन और हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आपने बैलेंस डाइट का आपको पता चल गया है। अब आपने मुझे कल बताना है कि आपने कल अपनी डाइट में क्या क्या खाया है और क्या वो बैलेंस डाइट थी कि नहीं थी। मैं कल आपसे पूछूंगी। ठीक है, आपने रोटी खाई है तो वो भी बैलेंस डाइट में है, आपने चावल खाए हैं तो वो भी बैलेंस डाइट में है, अगर आपने चिकन खाया है, मुर्गी खाई है, बड़ा गोश्त खाया है, छोटा गोश्त खाया है, वो भी बैलेंस डाइट में, दूध भी है वो भी बैलेंस डाइट में है, अगर आपने फ्रूट्स खाए हैं वो भी बैलेंस डाइट में है। ठीक है, और अगर आपने ढेर सारी जलेबियाँ खा ली हैं ना तो डेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ठीक है, खानी है तो अगर आपने मीठा खाना है तो वो लेस क्वांटिटी में खाना है। ठीक है, ओके। आज के लिए असाइनमेंट क्या है? बैलेंस डाइट मुझे बतानी है आपने किस बच्चे ने क्या क्या खाया, फिर मैं बताऊंगी बैलेंस डाइट ठीक है नहीं। ओके, आज के लेसन की समझ लगी है? ओके।